बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हमीद मलिक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th के चैप्टर 1 की। तो जैसा कि आपको ये लेक्चर जो मैंने लिखा हुआ है, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं आपके सामने एलोबरेट करूँगा। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है होम्योस्टैसिस। ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है होम्योस्टैसिस। ये क्या है, इसकी मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं वो क्या क्या मेन कंडीशंस हैं जिनको मेंटेन करना होता है, दैट इज़ टेम्परेचर, वाटर एंड साल्ट बैलेंस एंड पीएच। तो जो सिंपल होम्योस्टैसिस का कंसेप्ट है वो ये है, जैसे कि नाम से जाहिर है, होम्यो मीन सेम एंड स्टैसिस मीन कंडीशन। मीन्स दैट कि जो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक ख़ास जो है वो हद में रखना, चाहे हमारा दर्जा हरारत है, चाहे वहाँ पानी और नमकियात की जो एक मिकदार है उसको, और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो पीएच है उसको। क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही होती हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, उसके साथ वाटर साल्ट की जो कंसंट्रेशन, हम पानी भी, मतलब सपोज हम ज़्यादा पानी अगर ले रहे हैं तो बॉडी को कितना नीड है कितना नहीं है, उस सब के बैलेंस रखना है। इसी तरह पीएच का भी क्या करना है, एक बैलेंस रखना है। तो हम सिंपल वे से हम ये कह सकते हैं कि होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी के जो अल्लाह ताला ने एक ऐसा बॉडी के अंदर निज़ाम रखा है कि जो हमारा जिस्म, हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी इंटरनल कंडीशंस हैं उनको बरकरार रखता है, जो हमें नीड होती हैं। उसके बावजूद इसके कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें बेशुमार किस्म की तब्दीलियां हो रही होती हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो तकरीबन मेंटेन रहता है। उसमें जो बुनियादी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की, एक टेम्परेचर, दूसरा वाटर और तीसरा पीएच। अच्छा, इनके लिए जो अगर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक जो है ना वो वर्ड बोलते हैं, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। थर्म हीट को कहते हैं, रेगुलेशन मतलब कि उसको मेंटेन करना। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारा ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो इस रेंज के अंदर बॉडी का जब टेम्परेचर होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फिर हार्मोन्स हैं, उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो इसी टेम्परेचर के ऊपर होती है। अगर ये टेम्परेचर इससे हाई हो जाएगा तो जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं उनकी डीनेचुरेशन हो जाएगी। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स मींस दैट कि जो एंजाइम हैं वो अपना ख़ास जो उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या कर देंगी, लूज़ कर देंगी। तो ज़ाहिर है जब एंजाइम अपना स्ट्रक्चर लूज़ करेंगी, वो डीनेचुर हो जाएंगी, तो वो फिर अपना प्रॉपर फंक्शनिंग जो उनका है वो काम नहीं करेंगी, जिससे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे नहीं चलेंगे। तो इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को भी एक नॉर्मल रेंज में रखना पड़ता है। बेशक बाहर का टेम्परेचर चाहे -50 है या +50 है, तो अंदर का टेम्परेचर हमारा जो बॉडी का है दैट मस्ट बी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरी टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं जी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना, ताकि बॉडी के अंदर पानी की और नमकियात की एक ख़ास हद रहे। ये काम जो हमारी बॉडी के अंदर है, ये काम हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनीज़ ये काम परफॉर्म करती हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी जो फंक्शन होता है वो किडनीज़ परफॉर्म करती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर साल्ट्स की और वाटर की नॉर्मल कंसंट्रेशन रहेगी, उससे एक तो हमारा पीएच भी बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा, और उसके साथ साथ वाटर और साल्ट की बैलेंस कंसंट्रेशन से जो नॉर्मल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। लास्ट और थर्ड ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं किसी चीज़ का निकालना, रिमूव करना। तो बायोलॉजिकल सेंस में हम एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। देखिए हमारे जिस्म के अंदर जब भी कोई भी चीज़ जो डाइजेस्ट होती है या हम अपनी बॉडी के अंदर जो भी कोई फूड लेते हैं, अल्टीमेटली वो प्रोटीन की सूरत में होती है। उसकी ब्रेक डाउन जब होती है तो वो ब्रेक डाउन उसकी मुख्तलिफ जो है नाइट्रोजन के जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे यूरिया है, जैसे यूरिक एसिड है, और उसके साथ साथ अमोनिया है।
तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इनको भी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो आप इनका भी कह सकते हैं कि ये भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर इसकी अपना पीएच को एक ख़ास हद तक ये भी बरकरार रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे बॉडी के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन बढ़ेगी या फिर अगर अमोनिया यूरिया नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन जहरीले मादों को बॉडी के अंदर से रिलीज़ करना होता है। तो वो इस अमल को आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन से बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, मतलब जितना टॉक्सिक मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। तो दोस्तों ये एक शार्ट सा ओवरव्यू था होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसमें फिर थर्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हमारी आप मज़ीद वीडियोस देखते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।